होता है और शिक्षा मित्रों के जीवन में वो सहारा बनकर आए एमएलसी श्रीचंद शर्मा। जी हाँ, देखने को मिला कि कल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए कर दिया है। देखने को मिल रहा था कि लंबे समय से ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जद्दोजहद में लगे हुए थे कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए और आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दे दिया। कल बजट सत्र का आखिरी दिन था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सौगात देते हुए उनका जो मानदेय है वो 18,000 कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 2017 से लगातार ये शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे थे और इस दौरान अटल टीवी की टीम ने हर दिन इन शिक्षा मित्रों की आवाज को बुलंद किया और ऐसे में देखने को मिला कि एमएलसी श्रीचंद शर्मा इन शिक्षा मित्रों का हाथ थामे हुए थे। आखिरकार देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब एक बड़ी सौगात दी, उसके तुरंत बाद अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एमएलसी श्रीचंद शर्मा से। तो उन्होंने शिक्षा मित्रों को क्या कुछ संदेश दिया है और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। श्रीचंद शर्मा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीचंद शर्मा जी, जैसा कि देखने को मिला कि आप लोगों के अथक प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक बड़ी जीत मिली है, जिसमें देखने को मिला कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको भी जाता है क्योंकि लंबे समय से आप भी संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इस वक्त पर जो एक लंबी जीत मिली है आप लोगों को, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? श्वेता जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को जी कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया जी। और बहुत लंबे समय से हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपने मानदेय वृद्धि के लिए मांग कर रहे थे जी, लेकिन उनके और सरकार के बीच में जी कोई ऐसा पुल सेतु नहीं बन रहा था जो उनकी बात को ठीक ढंग से सरकार के पास पहुंचा दे और सरकार को भी इसमें असुविधा ना हो जी। तो हमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया हुआ है जी, तो जैसे ये लोग हमसे मिले तो हमने, हमारे बनारस के कुछ लोग थे, अजय सिंह जी आदि वो लोग मिले, फिर शिव कुमार शुक्ला जी, सुशील जी, ये सब लोग मिले, सुशील यादव जी, तो इन्होंने अपनी मांगे हमें अवगत कराया। फिर विक्रम सिंह जी मिले, अनुदेशक संघ वाले, इनकी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कराई और एक पुल का काम करना शुरू किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अनुदेशकों का और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया और इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, हमारे वित्तविहीन के शिक्षकों की उनकी भी हमने मांग रखी थी कि सब वित्तविहीन के शिक्षकों को भी आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा मिल जाए। तो वित्तविहीन के शिक्षकों को भी, एडेड के शिक्षकों को भी और अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा बहनों को, इन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी है, जिसमें ये सब लोग तो लाभान्वित होंगे ही, इनके परिजन भी जो इन पर आश्रित हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और वो प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। तो ये सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं उनके उस दृष्टिकोण को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और उसको लेकर उन्होंने ये लागू किया, तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे बाकी सब साथी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। जी श्रीचंद शर्मा जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी तरह से ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश जो है एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में निखर कर सामने है, जिसके लिए आप लोग भी लगातार कार्यरत है। आगे चलकर 27 के चुनाव को लेकर क्या कुछ फोकस किया जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और प्रदेश अब देश के अन्य प्रांतों को पीछे छोड़कर आगे आया है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है देश में। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तो हर वर्ग को संतुष्ट करने का काम सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने मिलकर उत्तर प्रदेश को एक डबल इंजन की सरकार का लाभ दिया है। 27 में निश्चित रूप से जनता उनके साथ खड़ी होगी और जनता के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये श्रेय मिला है कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने 10वां बजट प्रस्तुत किया है।
10 साल लगातार रहने वाले कोई मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 10 बजट प्रस्तुत किए हों, वो पहले मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के, तो जनता का आशीर्वाद पुनः उनके साथ खड़ा होगा। जो कानून व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जो यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम और यहाँ के लोगों को सम्मान देने का काम किया है, जो प्रदेश की छवि सुधारने का काम किया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में 2017 के इतिहास से भी आगे बढ़कर 2017 में जो हमें सीट मिली थी उससे कहीं ज्यादा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, लेकिन श्रीचंद शर्मा जी, देखने को मिल रहा है विपक्ष तो इस बार 27 के चुनाव को लेकर तमाम बड़े दावे कर रहा है, कह रहा है कि इस बार बड़ा उलटफेर कर देंगे। वहीं अगर बात करें हम स्वास्थ्य की और शिक्षा की, तो विपक्ष साफ तौर पर यह आरोप भी लगाता हुआ नजर आया है कि व्यवस्थाएं तो उतनी बेहतर है ही नहीं। नहीं, ये व्यर्थ की बातें ये लोग करते हैं। वास्तव में धरातल पर न ये जाते हैं, ना धरातल की नब्ज को पहचानते हैं। ये लोग केवल जाति आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर केवल उनका मत पाकर सत्ता में आना अपना लक्ष्य बनाते हैं। इनका लक्ष्य ना तो सेवा करना है और ना ही अपने नागरिकों को जीवन स्तर ऊंचा उठाना इनका लक्ष्य है। इनका लक्ष्य केवल खुद को और खुद के परिवार को आगे ले जाना, इतना मात्र इनका लक्ष्य है। इस बात को जनता समझती है। शिक्षा हो या चिकित्सा, हर क्षेत्र में हमारी प्रदेश सरकार ने उम्दा कार्य किया है। हमारे शिक्षा क्षेत्र के कार्य को बढ़ाने के लिए, चाहे हमारा माध्यमिक शिक्षा का लेवल हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा का लेवल हो, प्राथमिक शिक्षा में विद्यालयों को जो कायाकल्प योजना देकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम किया और उससे बच्चों को और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं दी, टैबलेट्स उपलब्ध कराए, स्मार्ट क्लासेज उपलब्ध कराई हैं, पीएम श्री और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय योजना शुरू की है, जिनसे हमारे प्राइमरी का एजुकेशन स्तर सुधर रहा है और माध्यमिक को सुधारने के लिए अलंकार योजना शुरू की ताकि उनके विद्यालयों का कायाकल्प हो सके। योग्यता के आधार पर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की है। सपा सरकार ने तो अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 1.5 लाख भर्तियां की थी और हम अपने 5 साल के कार्यकाल में 6.5 लाख भर्तियां कर चुके थे। इतना और अब मिलाकर कुल अब तक जो है 8.5 लाख से ज्यादा भर्तियां प्रदेश सरकार कर चुकी है और उनमें कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, योग्यता के आधार पर भर्तियां करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो कभी सपा सरकार में नहीं हुआ। सपा सरकार में तो पिक एंड चूज था, चंद लोगों को पकड़ा जाता था और उनसे भी पैसे लेकर भर्तियां कराई जाती थी। हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, श्रीचंद शर्मा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।